आज का हमारा जो लेसन है वो है मखारज और बहुत ही अवेटेड लेसन है। तो चलें हम इसकी तरफ चलते हैं। मखारज जो है ये बेसिक है तजवीद की। एक चीज की बेस होती है ना, बुनियाद होती है। तो मखारज जो हैं वो बेस हैं तजवीद की। इनके बगैर तजवीद के रूल सीखने का कोई फायदा नहीं, और इनके बगैर जब तक ये सही अदा ना हो कोई भी जो असूल है, कायदा है तजवीद का, वो सही बैठ नहीं सकता। तो चले हम देखते हैं आगे और शुरू करते हैं। मखारिज अल हुरूफ। मखारिज का क्या मतलब है? मखारिज जो है ये मखरज से निकला है, और मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह। और अगर हम इसको तजवीद के लिहाज से देखें तो उसका मतलब है कि इस्तिलाही मायनों में अगर इसको देखें तो क्या होगा, जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसको मखरज कहते हैं। क्योंकि हम मखारिज पढ़ रहे हैं ना, और मखारिज जो है वो हरूफ, अरबी हरूफ से, इस वक्त हम अरबी हरूफ से जो है वो आ, मखारिज जो है उनके देख रहे हैं। तो क्या होगा, हमने क्या करना है, हमने किसी लिहाज से देखना है हरूफ, अरबी जो हरूफ है हमारे, उसके लिहाज से हमने मखरज जो देखने हैं। तो इस्तिलाही मायने क्या हुए, जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसको मखरज कहते हैं। और जो मखारिज है ना, हमने कहा मखारिजुल हरूफ, तो मखारिज का मतलब मखरज की जमा है। मखारिजुल हरूफ में जो है वो हमें ये जानने की सबसे पहले ज़रूरत है कि मुंह के जिन हिस्सों या जगहों से अल्फाज अदा होते हैं इनको मखारिज कहा जाता है। अगर आप कहेंगे हाँ तो सारी जगह से ही कुछ पता ही नहीं चलता, जब तक इसको हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे नहीं तो हमें लगता, समझ नहीं आती कि मुंह के किस हिस्से से निकल रहा है। और जो बिल्कुल नए लोग हैं वो कहेंगे "ये क्या बात कर रहे हैं, मुंह से ही निकलते हैं अल्फाज, और क्या हो सकता है"। नहीं, देखें, एक अमेजिंग, एक बहुत ही जो कहते हैं ना कि बहुत ही अमेजिंग ये इनकी एक्सप्लेनेशंस हैं, और आपको ये बिल्कुल लर्न करने होंगे, आपको इनके नाम लर्न करने होंगे, और फिर उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली जो है इंशाल्लाह इसको उसकी तरफ जाएंगे। तो अरबी जुबान में कुल हरूफ हिजाइया कितने हैं? 29। और ये हरूफ मुंह के 17 हिस्सों से अदा होते हैं। चुनाचे हरूफ के मखारिज कुल 17 हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे 29 हरूफ हिजाइया हैं, तहज्जी हैं, और ये मुंह के 17 हिस्सों से अदा होते हैं। इसका क्या मतलब है कि कुछ जो 29 में से कुछ जो हरूफ हैं वो अदा होंगे, मे बी एक ही मखरज से 2-3 अदा होंगे। तो दैट मेक्स के वो 17 हिस्सों से अदा होंगे, यानी हर एक का एक 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 29 मखारिज नहीं है। कितने हैं? 17 मखारिज हैं। तो कितने हरूफ तहज्जी हैं? 29। और कितने मखारिज हैं कुल? 17। ये आपने याद रखना है। इन मखारिज को 5 बड़े मखारिज में तकसीम किया गया है। जो 17 मखारिज हैं इनको ग्रुपिंग कर दी गई है, इनको ग्रुप्स में बांट दिया गया है। और सबसे पहले तो जो ग्रुप बनाए गए हैं वो 5 बनाए गए हैं। जैसे देखें, एक कंट्री होती है, एक मुल्क होता है, उसके 5 सूबे होते हैं, है ना। हमारे पाकिस्तान में 5 सूबे हैं, शायद 5 हैं। इंडिया में तो बहुत हैं, और अमेरिका में कितने हैं। तो इस तरह से जो है वो पहले उनको मेन मेन हिस्सों में यानी बांट दिया जाता है। फिर सूबों में क्या होता है? फिर सूबों में शहर होते हैं, और शहर में क्या होता है? फिर कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, और गांव में क्या होता है? घर होते हैं। तो ये सब ग्रुपिंग है ना। तो पहले जो पूरे 29 हरूफ हैं उनको उन्होंने क्या किया, पहले तो 5 बड़े हिस्सों में उनकी अलग अलग ग्रुपिंग कर दी गई है।
वो कौन से 5 जो है वो जगह हैं या मखारज हैं? नंबर 1 पे आता है अल-ख़यशूम। जैसे मैंने आपसे कहा आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। अल-ख़यशूम ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है अल-जौफ़। अल-ख़यशूम क्या है? ये नाक का जो खाली हिस्सा है, इसको नाक का बांसा भी कहा जाता है और ये जो पूरा हिस्सा है इसको अल-ख़यशूम कहा जाता है। जिसमें जब हमें ज़ुकाम होता है तो ये हिस्सा बंद हो जाता है ना, जहाँ से ये वाला नाक का जो अंदरूनी खाली हिस्सा है, नाक का बांसा भी कहते हैं, ये अल-ख़यशूम कहलाता है। नंबर 2 पे है अल-जौफ़। अल-जौफ़ जो है ये देखें खाली हिस्सा ना ज़ुबान के ऊपर, ये ज़ुबान है। ज़ुबान ये जो ग्रीन हिस्सा और ये जो पर्पल हिस्सा है गले का, मुँह और गले का खाली हिस्सा जो है, इसको जौफ़ कहा जाता है। फिर नंबर 3 पे है अल-हलक। हम इसको उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। अल-हलक यानी गला। तो इसको ये देखें जो ब्लू है पूरा, ये गले का पोर्शन है, हलक। फिर आ जाता है हमारे पास शफ़तान। शफ़तान कहीं आप पढ़ेंगे शफ़ातैन, वो एक ही बात है। तान तेन का मतलब है 2। अरबिक में 2 चीज़ों के लिए भी ये टर्म है और वो है तान या तेन। डिपेंड करता है कौन सा डायलेक्ट बोला जा रहा है। तो अगर तेन लिखा हो तो भी सेम है, अगर तान लिखा हो वो भी सेम है। तो शफ़तान, शफ़ातैन 2 होंठ, ऊपर और नीचे के 2 होंठ। फिर नंबर 5 पे आता है अल-लिसान। ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। लिसान का मतलब है क्या? जुबान। ये जो जुबान आपको नजर आ रही है, इसको अरबिक में क्या कहते हैं? लिसान। अब हम उसको जरा थोड़ा उर्दू में और एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपके लिए। नाक का अंदरूनी हिस्सा जो है, ये देखें, नंबर 1 जो हमने पढ़ा खैशूम, ये है नाक का अंदरूनी हिस्सा। फिर आ जाता है मुंह और गले के दरमियानी हिस्सा, वो क्या था? ये ग्रीन और पर्पल, ये कौन सा हिस्सा था? अरबिक में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अल जौफ। फिर ये जो पर्पल हिस्सा है, गला, इसको क्या कहते हैं अरबिक में? नंबर 3 पे क्या आता है? अल हलक। अच्छा, अल हलक के बारे में मैं आपको ये निशानदेही कर दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अल हलक जो है, जो गला है, वो हमारी गर्दन से ऊपर, गर्दन जहां से शुरू होती है वो पूरा हिस्सा ऊपर तक नहीं। अल हलक शुरू होता है जहां पर, अगर आपको देखती है ना एक हड्डी उभरी होती है, लेडीज में तो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनको, उनकी बहुत प्रोमिनेंट होती है। तो वहां से लेकर ऊपर ये जो ब्लू है ना, पूरा पर्पल, ये हिस्सा अल हलक का हिस्सा होगा। इससे नीचे जो गर्दन का हिस्सा हमारे जो चेस्ट से जुड़ा होता है, शानों तक जाता है, वो वाला हिस्सा नहीं होगा। अगर आप उंगली रख के देखें तो आपको जहां पर वो हड्डी बाहर थोड़ी निकली हुई नजर आती है, वो वहां से हलक शुरू होता है। फिर हमारे आ जाते हैं 2 होंठ, उनका क्या अरबिक नाम था? उसका नाम था अशफतान या अशफतेन। और जुबान को क्या कहा था हमने अरबिक में? अल-लिसान। अगर आपको याद करने ना, तो आप नाक से शुरू करें, खैशूम नीचे आ जाएं, जौफ और नीचे आ जाएं, अल हलक, फिर सामने आ जाएं, शफतान और फिर अल लिसान। तो इस तरह आपको याद करने में आसानी हो सकती है बिस्मिल्लाहि ताला। अब हम देखते हैं कि अल खैशुम, अब ये 5 समझें हिस्से या मेन मखारिज, इनको अरबिक में मखारिज आम्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो मखारिज आम्मा हैं, ये 5 हमने पढ़ लिए। सही। अब हमने क्या कहा था कि ये बड़े मेन मखारिज हैं, इनके अंदर भी
1 2 3 ऐसे छोटे मखरज होंगे, जिस तरह से एक सूबे में शहर होते हैं। तो देखते हैं कि नाक का जो बांसा है अल-खैशूम, उसमें उसके कितने मखरज हैं। तो यहाँ देखें आप, मैंने क्या लगाया हुआ है, एक। इसमें एक ही मखरज है, ये पूरा एक ही मखरज है, इसमें और कोई मखरज नहीं है। फिर मुंह का खाली हिस्सा अल-जौफ, इसमें कितने मखरज हैं, यहां से लेके यहां तक कोई एक ही मखरज है बस, इसमें भी एक ही मखरज है। ठीक है, अब आ जाते हैं गला, हलक। हलक में यहाँ पर्पल जो आप देख रहे हैं, यहां से ऊपर तक, यहां तक 3 मखारज हैं। ठीक है, इसके 3 मखारज हैं। खैशूम में कितना था, एक। अलजौफ में कितना था, एक ही है बस, इसमें और कोई छोटे मखारिज नहीं है। और गला जो है, यहां से शुरू होते हैं डिवीजन, इसमें 3 मखारज हैं, 3 मखारज हैं। फिर 2 होंठ अशफतान, इसके कितने मखरज हैं, आपको नजर आता है 2 होंठ है ना, ऊपर और नीचे का, सो इसके 2 मखरज हैं। कौन से 2 मखरज हैं, ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ। फिर आ जाता है जुबान, अल-लिसान। अल-लिसान में कितने मखरज हैं, ये छोटी सी जो जुबान है, 10 मखरज हैं, 10 मखरज हैं। ठीक है, ये याद रखने आपने। खैशूम एक मखरज, अलजौफ में एक मखरज, वो पूरे दोनों ही एक एक, पूरा इनका अपना एक ही मखरज है। अलहलक में 3 मखरज है, अशफतान में 2 मखरज हैं, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, और जुबान जो है, इससे ज्यादातर अल्फाज हरूफ निकलते हैं, और इसके मखारज 10 हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन से हरूफ निकलते हैं। नंबर 1 देखते हैं, नाक का खाली हिस्सा, इसमें निकलता है नून और मीम मुशद्ददा। जब भी नून और मीम पे शद्दा हो, तशदीद हो, तो गुन्ना जो है वो नाक के, जो हमें खैशूम हमने पढ़ा, इसमें से निकलता है। अन्ना, अम्मा, ठीक है, ये जो निशान है, साउंड है, ये यहाँ से निकलता है। तो यहाँ नून और मीम का मखरज नहीं है, ये याद रखें। खैशूम नून और मीम का मखरज नहीं है, ये सिर्फ नून और मीम पे जब तशदीद हो, शद्दा हो, तो ये जो गुन्ना का साउंड है, ये उसका मखरज है। नून और मीम के मखरज अलहदा अलहदा हैं, जब इन पे फतहा, दम्मा, कसरा होगा, जे जबर पेश के साथ जब ये निकलेंगे, तो इनका मखरज और होगा। ठीक है, अब जब इन पे गुन्ना करना है, तो जो गुन्ना है वो सिर्फ साउंड निकलेगा। तो खैशूम किस चीज का मखरज है, साउंड, जो के गुन्ना है, जो के नून और मीम के मुशद्दद होने की सूरत में निकलता है। अब आ जाते हैं दूसरे, मुंह, मुंह का खाली हिस्सा, जौफ की तरफ। इसमें से क्या निकलते हैं, इसमें से 3 साउंड निकलते हैं, किसके, अलिफ मद, वाव मद और या मद के। अलिफ मद क्या होता है, ये साउंड निकला ना, ऊ, ई। मद क्या मतलब है, खींचना, उसका जो हम लंबा साउंड होता है ना, उसकी आवाज। तो ये जो जौफ है, ये भी आवाज का मखरज है, किसकी, अलिफ वाव या मदिया की। जैसे कि हम देखते हैं जो गाने गाए जाते हैं, तो क्या होता है, ऊपर नीचे के नोट्स होते हैं ना, उसमें आ ई ऊ आ ई ऊ आ, ये जो आ ई ऊ एक्सटेंडेड जो साउंड है वो निकलते हैं
जौफ से। और कहाँ निकलते हैं स्पेसिफिकली, आप करके देखिए, आपको कुछ महसूस होगा। बस मुंह खुला हुआ है और एक साउंड निकल रहा है, कहीं से आप नहीं कह सकते कि हाँ, अ, 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 वो जो है फतहा वाला तो यहीं से निकलेगा गले से, बट उसका जो साउंड मद बन के जबकि अलिफ जो है वो साकिन हो और वाव साकिन हो, या साकिन हो और वो मद बने और वो साउंड को खींचा जाए, तो वो साउंड जो है, वो आवाज जो है मद की, चाहे आप 2 काउंट खींचे, 4, 5, 6 काउंट खींचे, वो साउंड का ट्रेवल करने का जो मखरज है वो ये है। अलिफ हमजा बनेगा जब इसे फतहा दम्मा कसरा, अलिफ वाव या, इनके मखरज अपने अलहदा हैं जब ये फतहा दम्मा कसरा के साथ एज अ हर्फ आते हैं। लेकिन जब ये मद बनते हैं, जब ये साकिन हो और ये मद बने, तो तब वो जो एक्सटेंडेड साउंड होता है उसकी आवाज अल जौफ से निकलती है। ठीक है, अदरवाइज अलिफ वाव या का अपने अपने मखरज अलहदा होंगे, जो इंशाल्लाह बिज़निल्लाहि ताला हम लोग स्टडी करेंगे। फिर थर्ड जो है हमने देखा गला, और इसमें कहा हम क्या हमने पढ़ा, इसमें 3 जो है वो, इसके 3 मखरज हैं इसमें। कौन कौन से देखते हैं मखरज हैं इसमें? 3 मखरज हैं, पहला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। इंशाल्लाह जब हम हलक करेंगे तो फिर हम पूरी तफसील से पढ़ेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि कितने ओवरऑल मखरज हैं एक मखरज में और उनसे कौन कौन से हरूफ निकलते हैं। तो पहले हमने देखा कि नाक में कौन सा साउंड निकलता है, हर्फ नहीं निकलता, साउंड गुन्ना का, जब नून मीम मुशद्दद हो। और अल-जौफ में किसका साउंड निकलता है, मद का, जब अलिफ वाव और या एज अ मद हो, साकिन हो और उनको खींचा जाए मद के तौर पे। थर्ड में है जी हलक। अल हलक में जो है 6 लेटर्स निकलते हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। तीन है उसके जो देखें मखरज। पहला जो बिल्कुल डीप होगा वो उसमें से हमजा हा, और फिर आइन हा मिडिल में से, और गैन खा सबसे ऊपर वाले हिस्से से निकलेंगे यहाँ से। तो आप इनको पेयर्स में भी याद कर सकती हैं, आइन गैन हा खा हमजा हा। लेकिन अगर आप इस तरह याद करेंगी तो फिर आपको ये भी याद रहेगा कि कौन से हिस्से से कौन से लेटर्स निकलते हैं, हरूफ हलकिया इनको कहा जाता है। और फिर उसके बाद आते हैं हम अशफतान, 2 होंठों की तरफ। 2 होंठों में से जो निकलते हैं हमारे पास लेटर्स, वो हैं 4, बा, मीम, फा और वाव गैर मद्दिया, यानी मद के साथ कहाँ से निकलता है, मद का साउंड जब बनता है तो जौफ से, लेकिन वाव का अपना मखरज जो है वो होंठ है। आप करके देखें से, आप बोले वा, वी, वू, आप देखेंगे होंठ हिलते हैं, बा, मा, फा। ठीक है, तो ये तफसील बाद में, लेकिन अभी से हम सिर्फ ये देखेंगे कि 4 हरूफ, ये 2 शफातैन के 2 मखरज है, ऊपर और नीचे का होंठ, और उनसे 4 हरूफ निकलते हैं, बा, मीम, फा, और वाव का अपना मखरज, जाती मखरज क्या, गैर मद्दिया। देखिए हमने लिखा भी है यहाँ पे। अब जो जुबान है, 5वां मखरज, उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो ये होगा 10 पार्ट्स, 10 मखरज हैं इसके, 10 मखारज हैं। और कौन कौन से हरूफ निकलते हैं उसमें से, और कितने निकलते हैं, 18 हरूफ निकलते हैं। 10 मखरज, 18 हरूफ निकलते हैं। रा, नून, ता, दाल, ता, वा, दाल, फा, ضاد, लाम,
या शीन जीम, जीम या जो है ये गैर मद्दिया, गैर मद्दिया यहाँ से निकलेगा जुबान से, और उसके बाद काफ, कॉफ, सॉद, सीन एंड ज़ा। तो ये जो है ये ओवरऑल जो है ये इसका एक व्यू है जो मैंने आपको दिया है, और आपने इसको अपने जहन में रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप लिसान को पढ़ेंगे डिटेल में तो ये आप खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखें, 5 मखारिज आम्मा है, और वो कौन कौन से हैं? अल खैशूम, अल जौफ, अल हलक, अशफतान, अल लिसान। और हर एक में कितने कितने मखरज है उनके अंदर, छोटे मखरज। खैशूम में कोई मखरज नहीं, और उसमें से क्या, किसका, ये किसका मखरज है? ये नून में मुशद्ददा का, जब वो गुन्ना जो है उसके साउंड का मखरज है। अल जौफ भी, इसके अंदर कोई मखरज नहीं, ये सिर्फ अपना एक ही मखरज है, और इसमें से निकलते हैं आवाज किसकी? अलिफ मद, वाव मद, या मद की, जो हम खींचते हैं 2 4 5 6 काउंट, तो वो यहाँ से निकलता है। फिर अल हलक, उसमें कितने मखरज हमने देखे? 3, उनमें से 6 हरूफ निकलते हैं। कौन कौन से? हमजा हा, आइन हा, गैन खा। फिर आए हम अशफतैन की तरफ। अशफतान, अशफतैन एक ही बात है, 2 होंठ, ऊपर का होंठ एक और दूसरा नीचे का होंठ। तो अशफतान के 2 मखरज हैं, और उसमें से 4 हरूफ निकलते हैं, बा, मीम, फा और वाओ गैर मदिया, गैरी मद। फिर जुबान, जुबान जो है इसके 10 मखारज हैं, और इनसे 18 हरूफ जो हैं वो निकलते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जो व्यू है हमारा वो है, ठीक है। तो यहाँ जो है देख लें, एक मखरज, और यहाँ गुन्ना का साउंड है, और जव का एक मखरज है, हलक के 3 मखारज हैं, शफातेन के 2 हैं, और अल-लिसान के 10 मखरज हैं, ठीक है। चलें, अब हम चलते हैं बाकायदा अपने डिटेल में। तो 5 बड़े मखरज अल खैशूम, अशफतान, लिसान, हलक और जौफ। कौन कौन से हैं? अल खैशूम, शफतान, लिसान, हलक, जौफ। पहले हम देख लेते हैं अल खैशूम को। अल खैशूम जो है वो नाक का बांसा है, ये देखें जैसे हमने पढ़ा। और नाक का बांसा जो है मतलब खाली हिस्सा जो है उसको अल खैशूम कहा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ से गुन्ना जो है वो निकलता है, और यहाँ से कौन सा किसका गुन्ना निकलता है? नून और मीम जब वो मुशद्दद हों। तो ये जो गुन्ना है, ये एक जो है नाक में से आवाज है जो जुबान को हिलाए बगैर अंदरूनी नाक से निकलती है। अगर आप अपनी नाक बंद करें तो आप ये आवाज नहीं निकाल सकेंगे, गुन्ना नहीं निकाल सकेंगे। देखें, जब हमें जुकाम होता है तो हम कैसे बात करते हैं ना, ब्लॉक होता है ना हमारा नोज, तो हम जब इसको नून बोलते हैं तो नून, अजीब सा नून निकलता है ना, गुन्ना उसका। तो यहीं पर यही बात कही जा रही है, और उसमें जुबान का कोई अमल दखल नहीं होता गुन्ना में। देखिए, अन, नून में देखें अन, अन, जुबान टिक गई है यहाँ पर। और ये पॉइंट किसी खास हर्फ के लिए नहीं बल्कि गुन्ना की सिफ्त के लिए है। गुन्ना एक सिफ्त है, किसकी? नून और मीम की। और ये इसके बगैर, ये जो है ये स्पेशल इसकी सिफ्त है, और इसकी जो जो जगह भी है इसके निकलने का, मखरज भी नाक है। तो मखरज मीम, ये देखें क्या होता है जब हम मीम बोलते हैं, आवाज निकलती है यहां से,
यहाँ से आवाज निकलेगी, जाएगी ऊपर, और क्या होगा, आगे होंठ हमारे बंद होते हैं, बोले तो क्या होता है, गुन्ना जो है ये यहां से नहीं, कहां से निकलता है फिर, ये निकल जाता है नाक के जरिए से। अम 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 देखा जाए तो मीम और नून की आवाज ही गुन्ना है। अम 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 यहाँ पर सिर्फ मखरज होगा होंठों का, अम देखिए अभी मैंने नहीं निकाला है गुन्ना, अम ना तो नहीं लग रहा ना आपको, अनलेस अम 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 अब आपको लगा गुन्ना, तो ये जो गुन्ना की आवाज है ये निकलती है नाक से, जबकि उसका मखरज जो है वो क्या है, शफतान। हमने भी देखा ना। फिर नून का मखरज अगर हम देखें तो देखें नून से आप बोले अन, आप देखेंगे आपकी जुबान यहां पर लग के लॉक हो गई है, तो क्या होता है, यहां पर साउंड आके नून का ये मखरज है, पर नून की जो सिफ्त है वो अपने कहती है कोई नहीं, मैं अपना जगह नाक से बना के निकल जाऊंगी, तो उस गुन्ना जो है वो नाक से बाहर निकल जाता है, और मखरज जो नून का है वो है टिप ऑफ द टंग, जो यहाँ पर लग रही है। तो बताना ये मकसूद है कि अभी आप ये जो साउंड और ये सब चीज बाद में पढ़ेंगे, अभी क्योंकि हम गुन्ना की सिफ्त कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ उस पे ध्यान देना है कि गुन्ना इस तरीके से जो है वो नाक से निकलता है जब हम नून और मीम मुशद्ददा को अदा करते हैं। ठीक, अन, अन्ना, अन्ना, अम्मा। एक चीज आप याद रखें और वो ये है कि गुन्ना जो है वो तमाम हरूफ पर नहीं किया जाता। कुछ आप तिलावत देखेंगे जो हर वक्त आपको नून गुन्ना, या मलून, तामलून, रब्बिल आलमी, मीन, मीन, जबकि ये गलत है। रब्बिल आलमी, मी, मी, मी है, मी नहीं है। मू, मू नहीं है, क्या है, मू, मू, तालमू, मू, रब्बिल आलमीन, मीन, मीन, नून बाद में आता है। तो इस तरह है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये तो था नून मीम मुशद्ददा जिससे गुन्ना निकलता है, और उसका मखरज कौन सा है, उसका मखरज है नंबर 1 जो है खैशूम। अब हम चलते हैं अपने दूसरे मखरज की तरफ। मैं पहले आपको इजी वाले पढ़ा दूंगी, उसके बाद हम जो है लिसान में ज्यादा टाइम जाता है तो हम लिसान को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में हम शफतान और हलक जो है ये ख़त्म कर लेंगे, और फिर लिसान को हम 2 वीक्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो मैं 1 महीना में आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पढ़ाना चाह रही हूँ ताकि आपके पास पूरा वीक हो, आपको ये चीज़ें याद रहें। तो अब चलते हैं दूसरा जौफ, यानी जौफ मुंह का खाली हिस्सा, उस मखरज की तरफ। अलजौफ जो है वो हलक और मुंह का खाली हिस्सा होता है। ये देखिए, ये जो आपको ये धुंधली चीज नजर आ रही है ना, वाइट, ये सारा मखरज जो है ये अलिफ, अलिफ मत, वाव मत, या मत का मखरज है। जैसे कि मैंने आपको तफसील पहले बता दी, ये जब हम साउंड एज अ मद खींचते हैं, अलिफ वाव या जब साकिन होते हैं, अलिफ से पहले फतहा हो तो वो मद बन जाती है, अ, 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 2 4 6 काउंट। फिर या से पहले अगर कसरा है तो वो मद बनेगी, ई, ई, ई। तो ये जो साउंड हम खींच रहे हैं इस तरह से, वाव साकिन है उससे पहले अगर दम्मा है तो ये भी मद बनेगा,
ऊ, ऊ, ऊ। तो ये जो साउंड निकला है हमारा एक्सटेंडेड, जो हमने खींचा है, ये निकलता है अल-जौफ से और इसको कहा जाता है इसको मखरज मुक़द्दर गैर मखसूस मखरज। यहाँ हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि ये साउंड कहाँ जा रहा है, कहाँ टकरा रहा है, कहाँ से मिल रहा है। तो हरूफ के निकलने का कोई खास जगह ये पॉइंट नहीं है, तो इसलिए इसको जो है हम कहते हैं मखरज मुक़द्दर। अल-जौफ को अगर हम देखें तो देखिए अलिफ मद, देखिए पोजीशन डिफरेंट है, जुबान की पोजीशन अलिफ मद में कैसी है, होंठ कैसे हैं, खुले हैं, बंद हैं। फिर वाव मद में हम देखते हैं कि पीछे से जुबान ऊपर है और होंठ जो हैं वो गोल हैं। फिर हम देखते हैं या मद में जुबान का दरमियानी हिस्सा उठा हुआ है और मुंह भी खुला हुआ है। तो अब एक एक करके डिटेल में हम इसको देखते हैं। अलिफ मदिया जो है उसको अगर हम देखें तो देखते हैं कि जुबान को नीचे रखकर और मुंह थोड़ा सा खोलकर अदा होता है। आ, आ, ब, ट, स। देखिए ऐसे ही है ना, प्रैक्टिस करें साथ में मेरे। अगर इसकी मिसालें देखें, दावत दाई, इखराजुहुम, वस्समाअ। वाव मध्य को चेक करते हैं तो वाव मध्य में क्या होता है, होंठों को मजबूती से गोल करने और जुबान का पिछला हिस्सा, जुबान की जड़ जो होती है, ऊपर उठाने से अदा होता है। अलिफ मध्य में क्या थी, जुबान बिल्कुल स्ट्रेट थी, है ना, और होंठ गोल नहीं थे, मुंह खुला था बस थोड़ा सा। वाव मध्य क्या है, होंठ गोल होंगे और जुबान थोड़ी सी पीछे से उठी होगी। चलें प्रैक्टिस करें। ऊ। और अगर आप वाव को प्रोनाउंस करने में और दम्मा दोनों को होंठ गोल नहीं करते तो आपका मखरज गलत आता है। ऊ, जब भी आप दम्मा या वाव प्रोनाउंस करेंगे आप अपने होंठों को गोल करेंगे। तो यहाँ भी यही कहा गया है, ये नहीं कि सिर्फ मद में ही किया जाएगा। जब भी आप वाव और दम्मा किसी के ऊपर हो पढ़ेंगे, ऊ, बू, आप अपने होंठ को गोल करेंगे। तो यहाँ मैंने ये पॉइंट आपको मेंशन किया है, याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है, पीछे से जुबान उठी है और आगे से नीचे है। बोले ऊ, आप महसूस करेंगे नीचे और ये ऊपर है और होंठ गोल कीजिए। ऊ, तू, मजबूती से गोल करने हैं। सू। मिसालें देखते हैं वाव मदिया की। इश्तरवुद्दलालत फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली रूली यसूमूनकुम। यहाँ मेरा मुराद, लोग जो है वो गुन्ना जब करते हैं, ये मुंह 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 बोलते हैं, मुंह नहीं है, ये क्या है, मुंह मुंह। यसूमूनकुम, यसू, मुंह, होंठ गोल कीजिए और फिर खींचे, यसू मुंह। या मत को देखेंगे तो या मत जो है होंठों को हिलाए बगैर, मुंह खुला है, होंठ नहीं हिलेंगे, जुबान के दरमियानी हिस्से को ऊपर तालू की तरफ उठाने से अदा होती है। या मदिया, ये देखें जुबान ऊपर उठी हुई है, मुंह खुला है। ई, बी, टी। आप देखेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा महसूस होगा वाइब्रेशन। या मदिया की मिसालें देखते हैं। युहयीकुम, यीकुम, यीकुम, इल्लियीना, वयुज़क्कीकुम,
तो हमने क्या देखा, इससे हमने क्या गेन किया? अलजौफ जो है उससे, वो कौन सा हिस्सा है? मुंह और हलक का खाली हिस्सा। उससे 3 जो है अलिफ मद, वाव मद, या मद के साउंड निकलते हैं, की आवाजें निकलती हैं। और हमने देखा कि अलिफ मद में जुबान स्ट्रेट नीचे रहती है, नहीं हिलती, और मुंह खुला होता है, और वहां से अलिफ मद अदा होती है। वाव मद अदा होती है होंठों को गोल करने से, और जुबान का पिछला हिस्सा जो जड़ है वो ऊपर उठती है। और या मद जो है उसमें जुबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर उठता है, मुंह खुला होता है, और यहाँ से या मद निकलती है। अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग एक मैं आपको बात बताने जा रही हूँ। वो ये है कि हरूफ मद्दिया के मुख्तलिफ नाम है। मद्दिया भी नाम है ना, हरूफ मद्दिया। उसी तरह से इनको कहा जाता है, हरूफ मद को क्या कहा जाता है? जौफिया। किसी को अंदाजा है क्यों कहा जाता है? क्योंकि जौफ से निकल रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उसी निस्बत से कहा जाता है जौफिया, हरूफ जौफिया। ठीक। अब जो है इनको हरूफ हवाइया भी कहा जाता है। हवाइया क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इनकी अदायगी का इन्हिसार हवा पर होता है। खाली मुंह है ना, इनकी आवाज वहां खत्म होती है जहां मुंह से निकलने वाली हवा खत्म हो जाए। इसमें दो अज़ा के टकराने या अलग होकर आवाज करने का कोई अमल दखल नहीं होता। आपने देखा, हमने जब अलिफ वाव और या मदिया को स्टडी किया तो कोई भी चीज आपस में मिल नहीं रही थी। इवन जब जुबान ऊपर भी उठ रही थी तो उसमें गैप था। तो ये जैसे हवा है ना, देखिए मैं पढ़ती हूँ जैसे अ, मैं इसको उतना खींच सकती हूँ नहीं कि मेरी सांस की हवा चल रही है। ये हम सब प्रैक्टिस करेंगे जब हम मखरज करेंगे, ठीक है। मद के अगर जो हम मखरज करेंगे अल्फाज के, तो थोड़ा सा फिर उसको भी एलेबोरेट कर लेंगे। अब जब मेरी सांस जवाब दे जाएगी तो ये जो साउंड है ये भी बंद हो जाएगा, जो कि जौफ से निकल रहा है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है हरूफ हवाइया। फिर है, इन हरूफ को इल्ला, बीमार भी कहा जाता है। कहते हैं ना इल्लत, हम उर्दू में कहते हैं ना इल्लत, बीमारी को कहते हैं। इसको क्या इल्लत लग गई है? तो क्यों कहा जाता है इनका हरूफ इल्ला? क्योंकि इनकी आवाज बीमार इंसान की आहू ओ आहुआ बका जैसी होती है, आहू बका जैसी होती है। अब देखिए, अल्लाह सब जितने भी बीमार हैं इस दुनिया में, अल्लाह उन सबको सेहत और आफियत दे, उनके दुख दर्द दूर करे। इससे उनका मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। इसमें सिर्फ हमें एक अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है रोजमर्रा की मिसाल से, कि क्योंकि एक इंसान को जब तकलीफ होती है, छोटी मोटी तकलीफ में भी तो कहीं टकरा जाती है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? आई, ओह, ओ, है ना, आह। तो जब तकलीफ होती है या बीमार होते हैं तो पलटा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, तो नादनिस्ता तौर पर अचानक हमारे मुंह से ऐसी आवाजें निकलती हैं ना। तो इसलिए ये कैसी होती, आ, ई, ऊ। तो इस वजह से इनको हरूफ इल्ला भी कहा जाता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो ये थे हमारे आज के मखारिज का इंट्रोडक्शन, और दो मखारिज जो हमने कर लिए। अब आपने इनको अच्छे से देखना है, सोचना है, समझना है, और फिर उसके बाद हमने आगे के दो मखरज इंशाल्लाह अगली क्लास में अशरफतान और साथ में अल हलक करेंगे इंशाल्लाह व ताला बिस्मिल्लाह। तब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी हिफाजत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.